Hello students, welcome back at English Station. If you want to learn better communication, join English Station. तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था और प्रॉमिस किया था कि यदि आप अंग्रेजी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, यदि आपको अंग्रेजी टफ लगती है, यदि आपने अंग्रेजी कभी बोली या नहीं सुनी, तो आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश स्टेशन के ऊपर। तो आज से मैं आपकी फर्स्ट लेक्चर इस वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूं ताकि आप जब चाहो तभी सवेरा होता है। तो ध्यान रखना है कि आज से आप इस चैनल को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस पे अपनी फर्स्ट वीडियो से अपनी कम्युनिकेशन लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आती है, जैसा कि मैंने आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हमने इस बात की डिस्कशन करी थी कि आखिर कम्युनिकेशन सीखना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कहां से स्टार्ट करें, कौन सी चैप्टर, कौन सी टॉपिक हमें फर्स्ट टाइम पढ़ना चाहिए। सो डोंट वरी, नाउ आई एम बैक विद ऑल ऑफ यू विद द सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आपके बोर्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखी हुई है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। वैसे तो आपने इससे पहले भी कई बार टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा, क्या अभी भी इतनी बार पढ़ने के बाद भी आपको कंफ्यूजन होती है? क्या आपको टाइम एंड टेंस का रियल कॉन्सेप्ट अभी भी कंफ्यूजिंग लगती है? अभी भी सेंटेंसेस को सुनने के बाद आप टाइम एंड टेंस क्लियर पता नहीं कर पाते हो, सेंटेंसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कनेक्शन कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आता? सो डोंट वरी, ये महीनों, सप्ताह या सालों का कोर्स नहीं है, ये बस कुछ मिनटों का काम है। और आई प्रॉमिस कि आज के लेक्चर के बाद आप सारे सेंटेंसेस को जो 10th रिलेवेंट होंगे आप क्विकली ट्रांसलेट कर पाओगे एंड अभी से, आज से आप अपनी कम्युनिकेशन की तरफ एक स्टेप ले पाओगे, यानी सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर पाओगे। सो लेट्स विदाउट किलिंग द टाइम गो टू द टॉपिक, टाइम एंड टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। तो टाइम एंड टेंस होता क्या चीज है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम है कि टाइम एंड टेंस सेम होता है। कुछ लोगों को लगता है कि टाइम एंड टेंस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। कई सारी वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें आपको भी बताया गया होगा कि टाइम एंड टेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपकी गलतफहमी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता हूं। टाइम एंड टेंस बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, टाइम एंड टेंस एक चीज है ही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि टेंस का रिलेशन ग्रामर से है, टाइम का रिलेशन ग्रामर से होता ही नहीं है। जब ग्रामर आई 16th सेंचुरी में तब टेंस आई, उससे पहले टेंस बिल्कुल नहीं था। मगर क्या टाइम उससे पहले नहीं था? टाइम बहुत पहले भी था, टेंस के पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगी। यानी टेंस एंड टाइम एक दूसरे से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है। तो ये क्लियर हो गई। अब मैं आपके पास सीधा बात करता हूं सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहां हमारे पास एक टॉपिक है, आपके बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? कभी भी किसी भी हिंदी सेंटेंस को आप यदि देखते ही आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये लेना है कि सेंटेंस को देखते ही आपको पता कर लेना है कि उसका टाइम क्या है और टेंस क्या है। क्विकली पता चलेगा यार बटर की तरह है, जो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि है लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट टाइम में होगा, यदि एक्शन में या था लगा हुआ है तो पास्ट टाइम में होगा, यदि गा लगा हुआ है तो फ्यूचर में। बच्चों वाली चीज है, बचपन से आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई भी बिग डील नहीं है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि सेंटेंसेस में है लगा हुआ है लास्ट में तो प्रेजेंट होगा, या था लगा हुआ है तो वो पास्ट में होगा, और गा लगा हुआ है तो फ्यूचर में होगा। मैं खाता हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खाने वाला हूं, या मैं 2 घंटों से खा रहा हूं, ये सारे सेंटेंसेस जिसमें है लगा हुआ है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगी, मैं खा चुका हूं तो एक्शन पास्ट में हो चुका है। दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैंने कहा आपको उतना ही फॉलो करना है। यानी सेंटेंस में लास्ट में है लगा हुआ है तो वो काम चाहे पास्ट में कंप्लीट हो गई होगी, सेंटेंस प्रेजेंट में ही होगा, या था लगा हुआ है तो पास्ट में होगा, गा लगा हुआ है तो फ्यूचर में होगा। नाउ सेकंड स्टेप आपका है कि उस सेंटेंस का टेंस पहचानो। टेंस आपकी 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेंटेंस देखते ही आपको पता चल जाएगी कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। आई प्रॉमिस यू, ध्यान से,
एक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से एकदम बिल्कुल फोकस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। यदि काम कंटिन्यू है, मैं खड़ा हूं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, यानी एक्शन कंटिन्यू है, रहा रही के चक्कर में नहीं फंसना है, ध्यान रखना है, रहा रही के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। नहीं, एक्शन कंटिन्यू होनी चाहिए। मैं खड़ा हूं, वो बैठा है, वो सोया है, ये सारे एक्शन कंटिन्यू है, रहा रही बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। ध्यान रहा रही पे नहीं, ध्यान एक्शन पे होना चाहिए। एक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, खा चुका हूं, बोल चुका हूं, खा चुका था, पढ़ चुका था, मैं 2 घंटे में आपको पैसे दे दूंगा, मंगलवार को आपसे मिल लूंगा। यानी कि कभी भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यदि काम कंप्लीट हो जाए तो वो परफेक्ट में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्शन थोड़ा सा हो गया है और थोड़ा बाकी है, थोड़ा हो गया है और थोड़ा बाकी है। जैसे मैं 2 घंटों से खा रहा हूं, 1 घंटा खा लिया है, अभी भी खा रहा हूं। मैं 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, 10 साल पढ़ा लिया है और अभी भी पढ़ा रहा हूं। यानी ऐसे एक्शंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, यानी कुछ काम कंप्लीट एंड कुछ अभी भी कंटिन्यू है। ध्यान से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस होगा। एक्शन कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट होगा। एक्शन कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ अभी भी कंटिन्यू है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और जो तीनों में एडजस्ट नहीं हो, तीनों डेफिनिट कैटेगरी में नहीं आए, उसे ही हम कहते हैं इंडेफिनिट। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, अटता हूं, या वह जाता था, मैं उससे मिलता था, इसमें ना एक्शन कंटिन्यू है, ना काम पूरा हुआ है और ना ही कुछ पूरा हुआ है और ना कंटिन्यू है। तो ऐसे एक्शंस को हम इंडेफिनिट में रखते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप हुआ आपका कंप्लीट। किसी भी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसकी टाइम पता करते हो, जो लास्ट में देखने से पता चलता है, एंड सेंटेंस के सेंस को समझना है। एक्शन कंटिन्यूअस तो कंटिन्यू, एक्शन कंप्लीट तो परफेक्ट, कुछ कंप्लीट कुछ अभी भी कंटिन्यू है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो तीनों में सेट ना आए उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस को देखते ही आपको टाइम और टेंस पता चल जाता है। एम आई राइट? यदि आपको तीनों सेंटेंसेस को, यदि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती है तो सीधा आप चलते हैं अब उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में। कन्वर्ट करना दुनिया का सबसे आसान काम है यार। यदि आज के इस लेक्चर में आपको नहीं समझ में आई टाइम एंड टेंस, तो आई प्रॉमिस यू इससे आसान तरीका कहीं नहीं है, इससे छोटा टेंस अब कहीं नहीं है। एक एक सेंटेंस बन जाएंगे आपके, यदि आप ये कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हो। टाइम एंड टेंस में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। सो डोंट मिस दिस लेक्चर। ध्यान रखना है कि टाइम आपके 3 होते हैं, टेंस आपके 4 होते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि नोट्स में मैंने यहां लिखवाया है आपको। सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब टाइम के अकॉर्डिंग आप यूज करते हो, हमेशा ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आप हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते हो और मेन वर्ब आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हो। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ड आप टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते हो, और सेंटेंस में मेन वर्ब यानी V1, V2, V3, V4, V5 आप यूज करते हो टेंस के अकॉर्डिंग। यानी अब हम सीधा चलते हैं कन्वर्जन की तरफ, सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी में। तो आप इस ग्राफ को देखो जो मैंने यहां पर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। 3 टाइम है और 4 टेंसेस है आपके ऊपर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखना है, इंडेफिनिट कोई भी हो, इंडेफिनिट कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर में, V2, V1 और V5 का यूज करते हैं। V1 ओरिजिनल फॉर्म होता है, V5 S या ES वाला फॉर्म होता है, और V2 आपका जो होता है V2, V3 लगभग एक जैसा होता है। ध्यान रखना है, V2, V3 लगभग एक जैसा होता है, बट यदि आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ध्यान रखना है जो ये V3 है वो हमेशा हैज हैव हैड के साथ आता है। देखना, हैज हैव हैड के साथ आता है, यानी V3 के रोल में देखोगे तो हमेशा हैज हैव हैड दिखेगा आपको। V2 जो है वो अकेले आता है, V2 के साथ कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है, जिसका यूज आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हो। और ध्यान रखना है, इंडेफिनिट में V1, V2, V5 यूज करते हैं। कंटिन्यूअस कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हमेशा V4 का इस्तेमाल करते हैं, जो ING वाला फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? ING वाला फॉर्म होता है। परफेक्ट V3 होता है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन प्लस V4 का इस्तेमाल करते हो आप, बिन प्लस V4 का इस्तेमाल करते हो। तो यानी ध्यान रखना है, इंडेफिनिट में मेन वर्ब्स यूज करना आपने देख लिया, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है आपको टाइम के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट में ध्यान रखना है, इंडेफिनिट टेंस में डू डज का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में डिड का इस्तेमाल, फ्यूचर में विल का इस्तेमाल, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर्ड, एंड फ्यूचर में विल बी। वही परफेक्ट में हम V3 तो करते ही हैं, बट ऑक्सिलरी वर्ब यदि चाहिए तो प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, एंड फ्यूचर में विल हैव।
सिमिलरली डिस्टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन प्लस बिफोर तो आप यूज करते ही हो, बट यदि ऑक्सिलरी वर्ब आपको चाहिए तो प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव के साथ आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हो। अब सुनो, आप मैं बता रहा हूं, मैं खा चुका हूं यानी काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट, मैंने बताया था काम कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट, है लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान रखना है। अब यहां आप देखो, परफेक्ट में आ जाओ, परफेक्ट में V3 लगाते हैं और प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं, हैज हैव, तो आई हैव ईटन। बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है। जरा गौर से सुनोगे, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं यानी काम कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है लगा हुआ है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, V4 का, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है ना तो इज एम आर लगाते हैं। तो आई के साथ एम लगाओगे, इज लगाओगे, आर लगाओगे, आपको पता होगा, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। कितना आसान है, ध्यान रखना है। वह सो चुका था, पास्ट में एक्शन कंटिन्यू हुआ, था लगा हुआ है, पास्ट का होगा, और काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट का परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट में V3 टेंस के अकॉर्डिंग हमेशा मेन वर्ब आता है, मैंने बार बार बोला, आपको याद करना है, टेंस के अकॉर्डिंग हमेशा मेन फॉर्म आता है। तो आपका V3 लगाना है, और पास्ट में है आपका तो पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे लिखा हुआ है हैड लगाना है, यानी हैड प्लस V3। सो सिंपल है, ये सबसे ज्यादा आसान है, बटर की तरह है। इससे ज्यादा आसान आपका कोई भी टर्म नहीं होगा, कोई भी टेंस का स्ट्रेटजी नहीं होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी 1 घंटा पढ़ा चुका हूं, 1 घंटा अभी भी बाकी है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो है लगा हुआ है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ है ना, मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन प्लस बिफोर लगता है, बट आपका प्रेजेंट है तो हैज आप लगा लो, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। कितना आसान है यार। तो इस ग्राफ को आप याद रखना है। पहला स्टेप एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं आपके पास, ध्यान से। फर्स्ट स्टेप आपका है टाइम पता करना, दूसरा टेंस पता करना, टाइम के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब लगाना, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब लगाना, एंड इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो अंग्रेजी में क्विकली। इंडेफिनिट में V1 V2 V5, कंटिन्यूअस में V4, परफेक्ट में V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन प्लस बिफोर। ऑक्सिलरी वर्ब क्या चाहिए आपको, साफ साफ लिखा हुआ है। सिंपल स्ट्रेटजी है। यदि आपको समझ में आया तो कुछ सेंटेंसेस आप बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप जरूर लिखो। as soon as I will possible, I will try to sort it out your problems and stay connected, because if you want better communication, join English Station. See you again. Love you.